हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये चैप्टर होगा कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उसके यौगिक से क्वेश्चन रिलेटेड हैं। दोस्तों ये ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के अलावे भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस ग्रुप और बिहार दौरा, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और रोज शाम को 8:30 से कुछ भी होता है कुछ भी लगा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली क्वेश्चन क्या है। पहली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो हंसने वाली गैस क्या किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन और ई में दिया हो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है दूसरा नंबर की ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और ई में दिया हुआ कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा या तो उपयुक्त में से कोई एक होगा, एक से अधिक होगा। अगली प्रश्न देखते हैं कि ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ऑक्सीजन जो उपस्थित होती है वो किस में होती है। ऑप्शन है किरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में और उपयुक्त में से कोई में नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, किरोसिन में होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित जो होता है वो किरोसिन में होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर की प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। ऑप्शन है आइसोप्रीन का, स्टाइलिन का, बिनाइल एसीटेट का, प्रोपेन का हो गया। उसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा आइसोप्रीन होगा। क्या होगा, आइसोप्रीन जो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तांबा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तत्व में नाइट्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन में नहीं होता है, सॉरी न्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन में नहीं होता है। अगले प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं। तो ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट में, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड में, जर्मेनियम ऑक्साइड में, टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। अगली प्रश्न है कि ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन किस में होती है। ऑप्शन है रंगहीन गैस है। ब्रोमीन जो होती है वो कैसी होती है। तो रंगहीन गैस है, भूरी ठोस है, अत्यंत ज्वलनशील गैस है, लाल द्रव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लाल द्रव हो जाएगा। क्या होगा, लाल द्रव होगा, जो कि ऑप्शन डी में इसका सही जवाब दिया गया है। अगली प्रश्न है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग में जो प्रयोग होने वाली गैस है वो कौन सी गैस है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन और उसके बाद ऑप्शन बी में है कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। अच्छा सी और डी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, हाइड्रोजन।
अच्छा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन हो जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, जो कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं 9वां नंबर की, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट का है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है वो डिटर्जेंट कौन सी है? तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मथेट, सल्फेट और उसके बाद सल्फेट, उसके बाद है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सल्फोनेट हो जाएगा। क्या होगा? सल्फोनेट, जो कि ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि नीला थोथा, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, नीला थोथा जो है रासायनिक रूप से है तो सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर सल्फेट होगा, जो कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से का प्रयोग होता है, यह है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है वो यह है बूझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और जिप्सम, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, जिप्सम हो जाएगा। क्या होगा? जिप्सम होगा। टूटी हुई हड्डियों में की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है वह है जिप्सम है। अगली प्रश्न है कि टेफ्लॉन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, बिनाइल क्लोराइड, क्लोरोप्रीन और एसिटिलीन हाइड्रोक्लोराइड, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। तेरह नंबर प्रश्न है कि बैकेलाइट निम्नलिखित में से संगणन से बनता है। बैकेलाइट निम्नलिखित के संगणन से बनता है तो यूरिया एवं फॉर्मोलिड हाइड, और बी में है कि फिनॉन तथा फॉर्मोलिडिहाइड, फिनॉन तथा एसिटिल्डिहाइड और मेलामीन एवं फॉर्मोल्डिहाइड, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड इसका सही जवाब होगा। अगली जो प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सहायता से उत्तर दीजिए। तो इसका नीचे जो कूट दिया गया है उसमें देखते हैं। दिया हुआ है, सूची 1 में दिया हुआ है पदार्थ है, सूची 2 में इसका जो उपयोग दिया हुआ है। तो सूची 1 के इसका जो पदार्थ जो है ऑप्शन ए, सॉरी क्या बोलते हैं, थोड़ा ऊपर छोटा करते हैं, हाँ, सूची 1 में ए जो दिया हुआ है एस्पोट्रेम, क्या है? एस्पोट्रेम जो है वो एस्पोट्रोम जो है वो किसका उपयोग है? तो एस्पोट्रोम जो उपयोग होगा आपको कृत्रिम मधुकर का होगा। किसका? कृत्रिम मधुरक का हो जाएगा। और फ्रियान जो है वो है परशीतक का है। किसका है? परशीतक का है। और नियोप्रीन किसका है? तो नियोप्रीन जो है संश्लेषित रबर का उपयोग है। और बेनाड्रिल जो है वो हो जाएगा प्रतिहिस्टामिन का हो जाएगा। तो एक का 3 और 2 का 4, तो एक का 3 ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्यतः होती है। घरेलू ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है तो मुख्यतः
कौन सी गैस होती है? तो मेथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या होगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है तो स्कंद द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, प्रासरण द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पायसीकरण द्वारा होता है। और अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौ Fe विद्वान होता है? लौ Fe विद्वान होता है तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल है, कोलेजन है, केराटिन है और मायोग्लोबिन है। तो इसका सही जवाब इसका हो जाएगा मायोग्लोबिन होगा ऑप्शन डी में। अगले प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, नियोप्रीन हो जाएगा। क्या होगा? नियोप्रीन। अगले प्रश्न है कि पानी की शुद्धतम रूप क्या है? पानी की शुद्धतम रूप क्या है? तो नल का पानी, समुद्र जल का, वर्षा का पानी और आइस ब्रीथ जल का पानी। तो इसका जो सही जवाब होगा आइस ब्रीथ का जल जो है वो पानी का शुद्धतम रूप है। अगली प्रश्न है कि पानी की आयनिक लवणों का शुभिलायक जो है, शुभिलायक क्योंकि, यानी इसका क्वथनांक कुछ तो होता है, इस उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, उसका जो कोई रंग नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? तो ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगा और पानी बनेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो पानी बन जाएगा। हाइड्रोजन के जलाने से पानी बनेगा। अगली प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो साधारण द्रव, भारी पानी और द्रव अमोनियम और है द्रव हाइड्रोजन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो भारी पानी, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि माइका डैश है। माइका जो है डैश है तो ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। तो इसका सही जवाब जो क्या होगा? तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का जो है कुचालक होगा। माइका जो है ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्यतः खनिज का प्रयोग होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्यतः खनिज का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइड और मैग्नेटाइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बॉक्साइड। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि सूची 1 औद्योगिक प्रक्रम को सूची 2 के किस उद्योग से संबंधित के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग में सही उत्तर चुनें। तो सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में है कि भंजन। तो भंजन जो है, तो भंजन किसका आती है, संबंधित है, किस उद्योग से संबंधित है भंजन? तो भंजन जो है आपको भंजन होगा पेट्रोलियम से है। किससे है? पेट्रोलियम से है। बी में दिया हुआ प्रगलन जो है किससे संबंधित है? तो प्रगलन जो आपको है वो संबंधित है ताम्र से संबंधित है। और सी में जो दिया हुआ है हाइड्रोजनीकरण जो दिया हुआ है वो किससे संबंधित है, किस उद्योग से संबंधित है? तो ये है जो हो जाएगा आपको
खाद बसा से है, किससे है, खाद बसा से है। और वल्कनीकरण जो है वो रबर से संबंधित है, रबर उद्योग से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब होगा ए का 2 और 3 का 3। तो ए का जो 2 है तो ऑप्शन तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि ए का 2 चाहिए। तो 2 गो बचा, तो ये दोनों में कॉमन है ए। उसके बाद आ गया बी का 3, तो बी का 3 भी कॉमन है। अब आ गया सी का 4, तो सी का 4 जो आपको है वो ऑप्शन बी है में ही आ रहा है। तो ऑप्शन जो सी भी है वो जवाब नहीं इसका सही जवाब होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली भी प्रश्न है कि 27 नंबर की सूची 1 को प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थों को सूची 2 तत्व से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में जो दिया हुआ है आपको वो घटित दिया हुआ है, और सूची 2 में जो दिया हुआ है उसका तत्व दिया हुआ है। सूची 2 में क्या दिया हुआ है, उसका तत्व दिया हुआ है। तो हीरा का कौन से, हीरा का क्या तत्व है, तो हीरा का जो तत्व आपका है वो हो जाएगा, हीरा का तत्व होता है कार्बन। क्या है, कार्बन जो है हीरा का तत्व है। और संगमरमर किसका, संगमरमर का कौन सा तत्व है, तो संगमरमर का जो तत्व होता है वो होता है कैल्शियम होता है। कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। अब बालू का, तो बालू का होता है सिलिकॉन होता है, बालू का क्या होता है, सिलिकॉन होता है। अब माणिक्य का जो होगा एल्युमिनियम होगा। तो अब यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कूट में इसका सही ऑप्शन चूज करेंगे। तो ए का 4, तो ए का 4 किस किस में है, तो बी और डी में है। तो ए तो होगा नहीं और सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो अब बी और डी में खोजेंगे। तो ए का 4 तो ए में दोनों कॉमन है। उसके बाद बी का 1 दोनों में भी बी का कॉमन है। उसके बाद आ गया सी का सिलिकॉन यानी 2। तो सी का जो सिलिकॉन है आपको वो सी का 2 होना चाहिए। तो सी का ऑप्शन डी है। देखो बी, देखिए बी में सी का 1 दिया हुआ था तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो डी जो है वो आपका सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न है 28 नंबर। क्या है, 28 नंबर जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, सोडियम जो है ऑप्शन बी में वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि किस धातु से बनाए गए मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि जंगरहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। जंगरहित जो है लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टिन। तो इसका क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन सी होगा, क्रोमियम जो है जंगरहित लोहा बनाने के प्रयुक्त में महत्वपूर्ण एक धातु है। अगली प्रश्न है कि कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा हीलियम हो जाएगा। क्या होगा, हीलियम, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि गोताखोरों को सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी में है ऑक्सीजन तथा हीलियम, सी में है ऑक्सीजन तथा आर्गन और डी में है ऑक्सीजन तथा नियोन। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा हीलियम होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन तथा हीलियम जो है वो गोताखोरों को सांस लेने के लिए संबंधित गैस है। अगले प्रश्न है कि अश्रु गैस है, अश्रु गैस जो है कौन सी है। तो अमोनियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, अमोनिया हो जाएगा। कौन सा होगा, अमोनिया गैस जो है अश्रु गैस है। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी गैस है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कौन सी गैस है हाइड्रोजनों से संबंधित अधिक अभिक्रियाशील? तो इसका जो सही जवाब होगा वो फ्लोरीन होता है। कौन सी गैस है? फ्लोरीन। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है वो क्या है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और आयोडीन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जो है इसका है फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन जो है प्रबल ऑक्सीकरण एजेंट है। 36 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो अमोनिया का जो एक गुण है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है, एक जल में अभिलय होता है। बी में दिया हुआ कि यह गंधरहित गैस है। यह पीत गैस होती है। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्या होता है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। और अगली प्रश्न है कि शीशा है एक क्या है? तो शुद्ध ठोस पदार्थ, अतिशीतित द्रव पदार्थ, उसके बाद जेल, बहुलक। तो शीशा है एक क्या है? तो शीशा जो है आपका वो है अतिशीतित द्रव पदार्थ है। क्या है? अतिशीतित द्रव पदार्थ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।